उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। ऊंचे देवदार के पेड़, बहती हुई नदी और दूर बर्फ से ढकी चोटियां, सब कुछ शांत, सुंदर और दिव्य था। उसी गांव में नंदिनी नाम की एक युवती रहती थी। नंदिनी बचपन से ही महादेव की अन्य भक्त थी। उसके घर के आंगन में एक छोटा सा शिवलिंग था, जहां वह रोज सुबह जल चढ़ाती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। उसके पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे और माँ बहुत साधारण गृहिणी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन संतोष से भरा था। समय के साथ सब बदल गया। पहले उसके पिता बीमार पड़े। इलाज के लिए पैसे कम थे। नंदिनी ने हर मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हर सोमवार व्रत रखा, हर दिन आंसुओं के साथ महादेव को पुकारा, भोलेनाथ, मेरे पिताजी को ठीक कर दो। लेकिन एक रात उसके पिता ने दुनिया छोड़ दी। नंदिनी का विश्वास टूट गया। उसने शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? उसने कई दिनों तक पूजा बंद कर दी। आंगन का शिवलिंग सूखा पड़ा रहा। घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में चिंता और दुख दोनों थे। एक दिन गांव में एक साधु आए, जटाधारी, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सी करुणा। वे सीधे नंदिनी के घर के सामने रुके और पानी मांगा। नंदिनी ने अनमने मन से पानी दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारे आंगन का शिवलिंग प्यासा क्यों है? नंदिनी चौंकी। उसने कठोर स्वर में कहा, जिसने मेरी नहीं सुनी, मैं उसकी क्यों सुनूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करने नहीं, हमें मजबूत बनाने आते हैं? नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। मजबूत? मेरे पिता चले गए, इसमें मजबूती कहाँ है? साधु ने कहा, जब बच्चा चलना सीखता है, माँ उसका हाथ छोड़ती है। बच्चा गिरता है, रोता है, पर वही गिरना उसे चलना सिखाता है। अगर माँ हमेशा पकड़े रखे, तो वह कभी चलना नहीं सीखेगा। नंदिनी चुप हो गई। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे पिता का जाना तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया है। अब तुम्हें अपनी माँ का सहारा बनना है। यही तुम्हारी परीक्षा है। इतना कहकर साधु चले गए। उस रात नंदिनी को सपना आया। उसने देखा, हिमालय की चोटियों पर एक दिव्य प्रकाश है। उस प्रकाश के बीच स्वयं महादेव खड़े हैं, शांत, करुणामय। महादेव बोले, नंदिनी, मैं हर आ। महादेव बोले, नंदिनी, मैं हर आंसू देखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें निर्भर नहीं, सक्षम बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही मेरा आशीर्वाद है। सुबह उसकी आँख खुली, मन हल्का था। वह धीरे से आंगन में गई, शिवलिंग पर हाथ रखा। ठंडा पत्थर जैसे उसे पुकार रहा था। उसने पहली बार बिना शिकायत के जल चढ़ाया। अब नंदिनी बदल चुकी थी। उसने पढ़ाई पूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। घर की जिम्मेदारी उठाई। माँ को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। दिन आसान नहीं थे। कई बार पैसे कम पड़ते, कई बार लोग ताने देते, लड़की होकर इतना सब कैसे संभालेगी? लेकिन हर बार वह मुस्कुराकर सोचती, महादेव ने मुझे कमजोर नहीं बनाया है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगे। उसका छोटा सा घर शिक्षा का केंद्र बन गया। एक दिन वही साधु फिर गांव में आए। उन्होंने दूर से देखा, आंगन में वही शिवलिंग है, लेकिन अब उसके चारों ओर फूल खिले हैं। नंदिनी बच्चों को पढ़ा रही है, चेहरे पर आत्मविश्वास है। साधु मुस्कुराए। नंदिनी ने उन्हें पहचान लिया। दौड़कर उनके चरणों में झुकी और बोली, आप सही थे। महादेव ने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई, उन्होंने मुझे मेरी शक्ति दिखाई। साधु ने कहा, यही तो सच्ची भक्ति है। जब हम दुख में भी विश्वास न छोड़े, जब हम शिकायत के बजाय कर्म चुने, तब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। इतना कहकर साधु भीड़ में कहीं खो गए। सालों बाद नंदिनी का नाम पूरे जिले में प्रसिद्ध हुआ। लोग कहते, वह लड़की जिसने हार नहीं मानी। लेकिन वह जानती थी, यह उसकी नहीं,
उसके विश्वास की जीत थी। एक शाम वह फिर उसी शिवलिंग के सामने बैठी। सूर्यास्त की लालिमा आकाश में फैल रही थी। उसने आंखें बंद की और कहा, भोलेनाथ, आपने मुझे सिखाया कि दुख सजा नहीं, संदेश होता है। आपने मुझे सिखाया कि प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं, स्वीकार करना है। आपने मुझे सिखाया कि असली चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। हवा चली, बेलपत्र हिले, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, और उस क्षण नंदिनी ने महसूस किया, महादेव कहीं दूर कैलाश पर नहीं, उसके अपने हृदय में है। कहानी की सीख, मोरल: भगवान हर इच्छा पूरी नहीं करते, वे हमें उसके योग्य बनाते हैं। दुख हमें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आता है। सच्ची भक्ति शिकायत नहीं, विश्वास और कर्म है। असली शक्ति हमारे भीतर